हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएसआई चैनल। जैसे कि हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे का कंटिन्यू करते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एमएस वर्ड में जैसे कि बार्स के बारे में बताया था और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम करेंगे होम टैब का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसको अप्लाई करने के लिए कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, तो मेरे को टाइप करने में मैं इतना टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर रैंडम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज ब्रैकेट देन एंटर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है जो हमें यहाँ कंप्यूटर के अंदर ही फीड होता है। क्लियर? अब हम जब भी इसमें कोई भी काम करते हैं, कुछ भी एडिटिंग करते हैं, कुछ भी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, या उसका साइज़ बढ़ाते हैं, या बोल्ड करते हैं, तो हमें उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करके ही करना पड़ता है अप्लाई। तो हमने कंट्रोल, मेरे को अब जैसे पूरा टेक्स्ट मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल A से पूरा टेक्स्ट अपना सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे कि यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है कट, कॉपी, पेस्ट। अब इन तीनों का यूज़ क्या होता है, पहले हम इनके बारे में समझेंगे। कट का मतलब कंट्रोल प्लस एक्सेस की शॉर्टकट है। कट मतलब कट करना। क्लियर? अब जैसे मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ को कट करना है, तो मेरे को इतना पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल एक्स या कट की ऑप्शन पे क्लिक करके ये मेरा पैराग्राफ कट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, जो मेरा टेक्स्ट कट किया है मैंने उसको अगर मेरे को पेस्ट भी करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, पेस्ट की ऑप्शन पे जाएंगे। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। ठीक, हम जैसे ही कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे तो ये जो भी हमने पैराग्राफ को कट किया था वो मेरा नीचे पेस्ट कर दिया मैंने। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपी। कॉपी होता है कि हमने किसी भी पैराग्राफ को डुप्लीकेट पैराग्राफ क्रिएट करना हो तो हम कॉपी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने कॉपी किया और कहाँ पर मेरे को इस पैराग्राफ को लेके आना है, मेरे को नीचे लेके आना है, तो कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। हम इस तरह से किसी भी पैराग्राफ की को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। ठीक है। और हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी भी लाइन को हमने बोल्ड किया हो या फिर हाईलाइट किया हो। जैसे कि चाहे हमने इसका कुछ भी टेक्सटाइल दिया हो, तो हमने नेक्स्ट लाइन में भी ऐसे ही टेक्सटाइल देना है। तो हमने उतना उतना फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करना है। जैसे हम सिंगल क्लिक करेंगे हमारे पास फॉर्मेट पेंटर ओपन हो गया और यहाँ पे इसका ब्रश आ गया है। जिस भी लाइन पे आपने इसको अप्लाई करना है, हमने उस लाइन पे क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो ये देखो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर आ गया है, बट अप्लाई जैसे हुआ है और इसका ब्रश उड़ गया है। ठीक। तो हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल लाइंस में इसको अप्लाई करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसी के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने जहाँ जहाँ हमने इसको अप्लाई करना, बस उस लाइन को सिलेक्ट करते जाना। अब यहाँ से ब्रश कहीं नहीं जाएगा। ये देखो, इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। और इसी को रिमूव करना है तो यहाँ पर ही क्लिक कर देना है। ठीक। अब जैसे मैंने ब्लैक वाली लाइंस ली हैं, इसको फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया, मेरे को इनको ब्लैक करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया बीच बीच में से, तो ये टेक्स्ट मेरा ऐसे ही चेंज होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, इस ऑप्शन को बोलते हैं फ़ॉन्ट और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। अब फ़ॉन्ट क्या होता है, एक टाइप की लैंग्वेजेस हैं, जिस टाइप का भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए। अब जैसे इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा आ रहा है, कैलिबरी बॉडी। अगर मेरे को इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो जैसे यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, आप यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना हो, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी कि हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे को पंजाबी का, हिंदी का, किसी में भी अगर हमने लैंग्वेज चेंज करना हो, लिखना हो, इसमें फ़ॉन्ट नहीं दिया हो, तो हम कैसे डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करते हैं और यहाँ हम कैसे टाइप कर सकते हैं। ठीक। फिर आता है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। जैसे कि हम अगर हमने साइज़ को बढ़ाना हो तो हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक। अगर हमने डायरेक्ट करना हो तो यहाँ से हम
बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास बी क्या होता है, बोल्ड करना। अब जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है इसको अगर हमने सभी को बोल्ड करना है तो हमने Ctrl+B या फिर इस पर क्लिक कर देना, ये सारा टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इटैलिक। Ctrl+I से यूज़ होता है, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इटैलिक फॉर्म में आ गया है। आगे आता है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन Ctrl+U से यूज़ होती है। अगर मैंने क्लिक किया यहाँ पे अंडरलाइन आ गया। अगर आपने अंडरलाइन स्टाइल्स देने हैं यहाँ से आप अंडरलाइन स्टाइल दे सकते हो। मोर अंडरलाइंस यहाँ से आएंगी, और अंडरलाइन कलर देना है तो आप यहाँ से इसके अंडरलाइन कलर भी दे सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू यूज़ होता है बीच में मिडल लाइन लगाने के लिए। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ इनके बीच में मिडल लाइन आ गई है। अगर हमने इन सबको रिमूव करना है तो हम बस हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए और हमने क्लिक कर देना है। जिसको आपने हटाना हो उस पे अप्लाई हो जाएगा ये। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जैसे आप पॉइंटर को किसी भी ऑप्शन के ऊपर रखते हो तो यहाँ पर हमारे पास साथ ही शॉर्टकट लिखा हो आता है कि जैसे सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift++, और उसका नेम भी बता देता है। अब जैसे मेरे को सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करना है, अब सुपर स्क्रिप्ट अगर हमने यूज़ करना है, जैसे कि हमने कोई मैथ की इक्वेशन लिख रहे हैं या कोई अल्फ़ाबेट में कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे हमने एक्स स्क्वायर क्रिएट करना है तो मैंने 2 को सिलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया इसका एक्स का। अगर हमने नीचे चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देना है। अगर हमने रिमूव करना है इसी पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। इस टाइप से हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब टेक्स्ट इफेक्ट कैसे यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने अपना जितना भी टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट किया है, और अगर हमने टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ करने हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखो आपके इफेक्ट अप्लाई होंगे। ठीक। अगर आपने इसको जैसे पहले था वैसे करना है तो आप क्लियर कर दो तो ये सारा टेक्स्ट आपका पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है। तो आगे आता है हमारे पास हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर कैसे यूज़ होता है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये देखो अगर किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से किसी भी कलर को चूज़ करके हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप नो कलर करते हो तो जो हमने पहले भी हाईलाइट की थी लाइंस वो भी रिमूव हो गई। ठीक। फिर आता है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या करता है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज करेगा। जैसे मेरे को रेड कलर में लिखना है या येलो कलर में लिखना है, ग्रीन कलर में लिखना है, तो आप यहाँ से आप अपना राइटिंग कलर, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं चेंज केस। अब चेंज केस का यूज़ क्या होता है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे पास तो 5 ऑप्शंस आई हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस कौन सा केस है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जिस राइटिंग में अभी जो हमें दिख रहा है ना, जो पहले से लिखा होता है, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो पहले से जो भी केस आता है हमारे पास वो होता है हमारा सेंटेंस केस। अब लोअर केस होता है कि जैसे हमने कैपिटल में लिख दिया, उस पैराग्राफ को हमने स्मॉल लेटर में लिखना हो तो हम लोअर केस यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हमारा स्मॉल लेटर में हो जाता है। इसी तरह आगे आता है हमारे पास अपर केस। अपर केस का क्या काम है कि जैसे हमने लोअर केस यूज़ किया है, हमने जितना भी टेक्स्ट लोअर में किया है, अगर मेरे को कैपिटल में करना है तो अपर केस यूज़ किया, तो ये सारा हमारा पैराग्राफ अपर केस में यूज़ हो गया। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल अदर स्मॉल। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, इस टाइप से फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा बाकी स्मॉल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम ये काफ़ी काम आता है। लास्ट इज टॉगल केस। जैसे कि हम फर्स्ट जो है वो स्मॉल आएगा, बाकी क्या आएंगे कैपिटल। जैसे इस पर क्लिक किया तो इस टाइप से ये अप्लाई होगा। इन केस, अब जैसे टॉगल केस के 2 काम आते हैं। जैसे हमने लोअर केस पहले से दे रखा है, अगर मैंने सीधे टॉगल केस यूज़ किया, लोअर केस के बाद मैंने क्या किया, टॉगल केस यूज़ किया, तो क्या होगा, ये ऑपोजिट कर देगा। ये क्या करेगा, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इन केस अगर मैंने अपर केस दिया तो जैसे मैंने इसको टॉगल केस पे क्लिक किया तो ये क्या कर देगा, ऑपोजिट उसका लोअर केस यूज़ कर देगा। ठीक। तो इस टाइप से हमने फ़ॉन्ट के बारे में समझा है, इस के बारे में समझा है कि कॉपी कट पेस्ट क्या होती हैं, और ये जो फ़ॉन्ट है ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं पैराग्राफ क्या होते हैं और इसके स्टाइल्स, एडिटिंग क्या होती है। क्लियर।
तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।